इस सबसे बनना चाहिए बेटा. It should be. Equilateral triangle means all three sides are same. जिसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करते हैं. गाइस फर्स्ट क्वेश्चन ही अच्छा JEE लेवल का है. सॉल्व करो. गाइस चलो गाइस वेरी बैड अगर किसी को नहीं बना तो. कैन यू हियर मी गाइस? मुझे मुझे सुन पा रहे हो आप? Yes, यस है ना? yes, sir. देखो बेटा ये 4,3 is given. Let this is x1 x2 x2 y2. अब ध्यान सुनो बेटा सेंट्रोइड गिवन है 2,3. तो अब हमारे को कितने अननोन वेरिएबल्स है बेटा हमारे पास? 4. तुमको 4 इक्वेशंस निकालनी पड़ेगी सबसे पहले. तो देखो बेटा आर यू गेटिंग मी? देखो हमको वी हैव टू कैलकुलेट 1 2 3 4 है ना. अदर 2 वर्टाइसेस निकालना है ना बेटा. तो हमारे को 4 वेरिएबल है तो 4 इक्वेशन निकालना पड़ेगा. आर यू गेटिंग मी? देखो मैं सोचता कैसे वो देखो. तो देखो सबसे पहले तो उसने क्या दे रखा है कि x1 मतलब कि x1 इज व्हाट 4. 4 प्लस x1 प्लस x2 बाय 3 इज इक्वल टू उसने सेंट्रोइड दे रखा है हमको 2 एंड सेकेंड वर्टाइसेस दे रखा है 3. तो 3 प्लस y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 3. तो यहाँ से x1 प्लस x2 की वैल्यू तो क्या आ गई बेटा हमारे पास 3 2 जा 6 माइनस 4 2. एक इक्वेशन 1 आ गई. चलो y1 प्लस y2 की वैल्यू कितना बेटा 9 माइनस 3 6 2 आ गई. अरे यस ये तो हमारे पास आ गई. कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? No, sir. अब देखो सर ने एक ट्रिक बताई थी अगर आपको याद हो तो. वैसे तो याद होना चाहिए. इफ वी हैव x1 प्लस
x1 plus x2 plus minus y2 minus y1 root 3 root by 3 2. by 2 comma y1 plus y2 plus y2 minus plus x2 minus x1 root 3 by 2। अरे यार यस्टरडे पढ़ाया था मैंने तुमको, है ना? अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इसे। यस और नो बेटा? अरे यस। Yes, sir. तो ये तो उसने दे रखा है हमको, क्या दे रखा है? थर्ड वर्टाइसिस। थर्ड वर्टाइसिस तो दिया हुआ है, क्या है बेटा? 4,3। तो एक तरह से ये वैल्यू हो गई 4 और दिस वैल्यू हो गई 3। देखो एक मोटा मोटा हिसाब लगाया तो देखो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। यस, ये हमारे पास 4 इक्वेशन आ गई। अच्छा x1 प्लस x2 की वैल्यू अपन ने अभी 2 निकाली है ऊपर, तो मैं इसमें रखूं तो 2 प्लस माइनस y2 माइनस y1 रूट 3 बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास क्या आ गया देखो y1 माइनस y2 रूट 3 8, 8 माइनस 2 6 हो गया, है ना? ओके अच्छा सिमिलरली इधर अगर मैं करूँ तो देखो क्या हो गया, देखो 6 इज इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 प्लस y2 की वैल्यू कितना है बेटा? 6 माइनस प्लस x2 माइनस x1 रूट 3। तो x2 माइनस x1 इंटू रूट 3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अरे यहाँ से नो? सर नीचे 2 भी आएगा ना? 2 तो इधर चला गया ना बेटा 6 में, ओके सर। है ना? ये 2 6 हो गया, y1 प्लस y2 6 हो गया माइनस प्लस, है ना? तो यहाँ से आ गया x2 माइनस x1 मतलब x2 इक्वल टू x1। पहली कंडीशन हमारे पास ये आ गई। यस अच्छा x2 इक्वल टू x1 इसमें लगा दिया हमने, तो इसका मतलब क्या आ गया? x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू 1। अरे यस। अब एक बार देखो किसी ऑप्शन में 1 दिया है क्या? तो देखो बेटा 2 ऑप्शन है, नहीं तो क्या होगा कई बार एक ही ऑप्शन होगा तो हम दूसरा वाला वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं करते। यस चलो अच्छा अच्छा दूसरा उसने क्या देखा है y1 माइनस y2। यहाँ से हम अगर इसको प्यार से देखें तो बेटा ये y1 माइनस y2 है ना? तो एक तरह से y1 माइनस y2 की वैल्यू हो गई 2 रूट 3। समझ में आया ना? ये 6 को आई कैन राइट 2 इंटू 3, है ना? 3 को रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल हो गया। अरे यस मगर हमारे पास तो y1 प्लस y2 की वैल्यू पहले से गिवन है क्या? इक्वल टू 6। तो y1 प्लस y2 इक्वल टू 6 दे रखा है, तो अब इन दोनों को ऐड किया तो 2y1 इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 6 प्लस 2 रूट 3, है ना? तो y1 की वैल्यू 3 प्लस रूट 3, है ना? अब ऑब्वियसली बात है एक बार जब आप प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे तो यहाँ पर यस ना, यहाँ पर ये प्लस माइनस को हटाओगे तो यहाँ पर प्लस माइनस आएगा ना? अरे यस और नो? Yes. यस सर। तो ये तो हो गया 2y1 इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 रूट 6, 2 रूट 6 नहीं 2 रूट 3 होगा यहाँ पे, है ना? 2 रूट 3 तो y1 की वैल्यू 3 प्लस माइनस 2 रूट 3। तो एक तरह से हमारी वैल्यू है y कमा 3 प्लस माइनस 2 रूट 3। ये तो दोनों बार यही है, ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज द 1 3 कमा 3। यस ये हमारे पास आंसर आ गया बेटा दिस। Getting everybody? अब now everybody please listen question properly फिर से देखो if the centroid and a vertex, centroid जो है वो गिवन है और एक वर्टेक्स दिया हुआ है और रेस्ट 2 हमारे को निकालना है। तो हमको जो 2 वर्टाइसेस निकालना है तो हम सोचते कैसे? देखो यहाँ भी मैं जो सोच रहा हूँ ना वो इंपॉर्टेंट है। x1 y1
x2 y2 मतलब 4 अननोन वेरिएबल है, तो 4 इक्वेशन हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये हमारे दिमाग में लॉजिक चलते रहना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेंट्रोइड दिया, तो देखो x1 plus x2 plus x3 by 3 is equal to 2, y1 plus y2 plus y3 is equal to 3। तो यहाँ से we got a relation x1 plus x2 is equal to 2 और y1 plus y2 is equal to 6। तो हमारे पास इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है बेटा? दिस इज द सिंपल वन, है ना? अच्छा, अब दूसरी चीज करेंगे। अब हमको सर ने एक ट्रिक बताई थी कि अगर 2 वर्टाइस दिए तो x1 plus x2 plus minus y2 minus y1 √3/2, y1 plus y2 यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस प्लस, x2 minus x1 √3/2, तो हमने ये रख दिया। अच्छा, ये तो मगर उसने दिया है क्योंकि उसने दिया कि वर्टाइसेस जो 4,3 है, तो यहाँ पर हमने वापस से ये x1 plus x2 की वैल्यू यहाँ रखी तो 2, y1 plus y2 की रखी तो यहाँ पे रखी तो 6। तो यहाँ से कैलकुलेट करके हम y1 plus y2 का एक वैल्यू लेके आ गए, है ना? और यहाँ से सॉल्व किया x2 x1, तो हमारे पास अल्टीमेटली ये वर्टाइसेस सारे आ गए। कोई दिक्कत इसके अंदर बेटा? सबको समझ में आ रहा है? सिंपल है। आपको दिमाग में चलना चाहिए नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस। बस आपके दिमाग में ये लॉजिक चलते रहना चाहिए, ये मेन है इसके अंदर और कुछ। यस गाइस, यस, आया समझ में? चलो अभी 9th करो। कम ऑन फास्ट। चलो, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन दिस मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन दिस। पहले क्वेश्चन को समझो। अब डोंट डू दिस क्वेश्चन, समझना। देखो बेटा, ये x1 y1 एक पॉइंट है और एक लाइन है x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये तो होती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लेंथ बोलो इसको या शॉर्टेस्ट लेंथ बोलो इसको। और वो क्या होती है जल्दी बताओ, क्या होती है राम लखन? a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन रूट ओवर a ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस। प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड, ये परपेंडिकुलर लेंथ होती है, या यू कैन से दिस इज द शॉर्टेस्ट लेंथ, एनीथिंग, है ना? अब अगर मैं इसको ऐसे समझूं कि एक पॉइंट है x1 y1 और एक लाइन है x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी परपेंडिकुलर, ये भी तो एक तरीके से एक लेंथ हो गई, ये भी तो एक लेंथ हो गई, ये भी तो लेंथ हो गई, ये भी तो लेंथ हो गई। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लेंथ हो जाएंगे। अरे यस और नो? यस सर। डिफरेंट लेंथ विद डिफरेंट स्लोप हो जाएंगे ना बेटा। ये कोई ए बी, ये सी, ये डी, ये ई, और सपोज पी है। ओपी तो शॉर्टेस्ट है, ओपी परपेंडिकुलर लेंथ है, यस सर। मगर डिफरेंट होगी क्यों? क्योंकि सबका स्लोप डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है। यस और नो? यस सर। अरे गेटिंग एवरीबॉडी? Yes, sir. डिफरेंट विथ डिफरेंट स्लोप। यस और नो? तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको एक पॉइंट है, कंसंट्रेट, तो वो वन पॉइंट इज x1 y1 और एक लाइन है दिस ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना? द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। और ये पॉइंट दे रखा है उसने 3,5। अब वो आपको देखो, वो ही इज नॉट आस्किंग दिस, नॉट परपेंडिकुलर लेंथ। यस, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन परपेंडिकुलर लेंथ। ये क्या बोल रहा है
ये एक अलग एक और लाइन है कोई, x माइनस 2y इक्वल टू 1, एक लाइन है ना, ये है ना बोला मेजर पैरेलल टू द लाइन दिस, तो ये इसके मेजर इसके पैरेलल करना है, मतलब आपको क्या निकालना है उसको अंदर, इसके पैरेलल मतलब ये वाली लेंथ, नॉट पी बी। गेटिंग एवरीबॉडी? ये 90 डिग्री नहीं है। हाँ, अरे यस और नो? यस सर। आपको ये पॉइंट समझ में आया, मेरी बात समझ में आई? इसी को बोलते हैं व्हाट ही सेइंग, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट है ना, फ्रॉम द लाइन दिस, फ्रॉम द लाइन दिस है ना, measured parallel to the line, measured parallel to the line this। अरे बोलो ना हाँ, गेटिंग एवरीबॉडी? सबको समझ में आ गया? तो देखो बेटा एक काम करो ना, हमको क्या निकालना है एक तरीके से, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, डिस्टेंस लेंथ निकालना है। तो एक तरीके से हमको क्या निकालना है बेटा, आर निकालना है, बोलो हाँ। हमको ये आर निकालना है ना, अरे यस, Yes, sir. और थीटा तो गिवन है, थीटा गिवन है। कैसे थीटा गिवन है? कि जो ये जो लाइन है इसको अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ, स्लोप। हाँ यस, इसको सपोज मैं L1 बोल रहा हूँ, L1 लाइन ही है, तो स्लोप ऑफ AP इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन L1। अरे यस और नो? Yes, sir. और इस लाइन का स्लोप क्या होगा, माइनस A अपॉन B, तो क्या होगा माइनस 1 अपॉन माइनस 2 मतलब 1 अपॉन 2। यस और नो? गेटिंग बेटा? अब अगर अपन एक तरीके से देखो तो एक P पॉइंट है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3,5, ये एक A पॉइंट है, इस A पॉइंट की भी इक्वेशन दे रखी है x 2x प्लस 3y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 है ना। ये डिस्टेंस हमको, इसका स्लोप भी पता है हमको, थीटा पता है हमारे को, थीटा क्या होगा देखो, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 है ना, तो थीटा हमको पता है, tan थीटा पता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। यस, अरे बोलो ना। और ये आपको आपको ये कुल मिला के वी हैव टू फाइंड आउट दिस r डिस्टेंस। तो हमको तो पता है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, x1 प्लस r cos थीटा कमा y1 प्लस r sin थीटा। अरे यस और नो? Yes, sir. है ना, वो Yes, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कल यही तो कराया था हमने, और कुछ भी नहीं कराया था। तो x1 तो हमको पता है, x1 क्या है बेटा, x1 तो 3 प्लस और ये 5 प्लस। अरे यस, अब बस हमको cos थीटा और sin थीटा कैलकुलेट करना है ताकि हम इसमें रख सके। देखो बेटा, अगर आपके पास इफ यू हैव tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 मतलब आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस दे रखा है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, √1 + 4 मतलब √5, तो cos थीटा हो गया और sin थीटा हो गया। cos थीटा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज 2/√5 और ये 1/√5। अरे यस और नो? तो नाउ पॉइंट क्या हो गया बेटा, जल्दी बताओ। x1 मतलब 3 प्लस r cos थीटा 5 प्लस r sin थीटा। अरे बोलो ना हाँ, कैसे समझ में आ रहा है गाइस? यस सर। देखो बेटा, ये जो लेंथ होती है ना, ये परपेंडिकुलर होती है, तो नॉट परपेंडिकुलर लेंथ नहीं चाहिए उसको।
उसने क्या बोला है कि इस लाइन की इसके बीच की डिस्टेंस जो इसके इन डायरेक्शन मतलब पैरेलल हो, इसके पैरेलल तो ये लाइन हुई, मतलब उसको ही इज इंटरेस्टेड इन पी ए। अब पी ए अपने को निकालना है तो हम कल से पढ़ रहे हैं कि अगर कोई लेंथ निकालना हो तो परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो हम ए के हम क्या करें, पी हमको पता 3,5, इसका अगर थीटा पता चल जाए तो हम ए के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे और उस इक्वेशन में रख देंगे। तो अब हमने क्या दिमाग लगाया कि हमने ये दिमाग लगाया कि हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो हमने क्या किया कि सबसे पहले क्या किया कि स्लोप ऑफ द लाइन निकाला। स्लोप ऑफ लाइन एपी क्या हुआ, तो देखो हमको पता है स्लोप ऑफ लाइन L1 दोनों सेम होगा, तो होता है माइनस ए अपॉन बी। ए क्या हो गया 1 और बी क्या हो गया -2, तो ये स्लोप आ गया 1/2, है ना। अगर स्लोप 1/2 होगा मतलब टेन थीटा 1/2 आ गया। अगर टेन थीटा 1/2 है बेटा तो परपेंडिकुलर अपन बेस, तो हाइपोटेन्यूज आ गया दिस, तो कॉस थीटा आ गया 2/this और साइन थीटा आ गया 2/this। यस गाइस, ये हमारे पास आ गया, है ना। यस और नो, है ना बेटा। अब हमने क्या किया, अब हम सिंपल सी बात करो। अब हम लोगों ने क्या किया कि ये पी पॉइंट था, इससे आर डिस्टेंस पे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले, तो क्या x1 मतलब 3 प्लस आर कॉस थीटा, y1 मतलब 5 प्लस आर साइन थीटा। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये वाली इक्वेशन को, कुछ नहीं किया, ये हो गया 3 प्लस आर कॉस थीटा 5 प्लस आर साइन थीटा। अभी अपन ने केवल ये पॉइंट निकाले हैं। आर यू गेटिंग मी? सब लोगों को समझ में आ रहा है बेटा मैंने क्या किया है। अब ये क्या करेंगे बेटा, देखो Yes, अभी क्या, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना बेटा। तो देखो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो हमारा पॉइंट क्या हो गया, 2 इंटू 3 प्लस 2r/√5 प्लस 3 इंटू वाई क्या हो गया बेटा 5 प्लस r/√5 इजिकल टू 14। तो 6 प्लस 4r/√5 प्लस 15 प्लस 3r/√5 इजिकल टू 14। तो ये हो गया 7r/√15 इजिकल टू ये 21 माइनस 14 कितना हो गया -7, इज इट। yes, तो r की वैल्यू हो गई -√5, तो डिस्टेंस है तो हम पॉजिटिव लेंगे तो +√5 आ जाएगा। यस, दिस इज योर आंसर। गेटिंग बेटा, सबको समझ में आया। yes, sir. चलो अभी आप लोग थोड़ा करो बेटा, ये एडवांस लेवल है, अगर आप लोग नहीं करोगे ना तो हमारे को मजा नहीं आएगा। और देखो ये थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा। चलो अभी एवरीबॉडी डू ट्राई, ट्राई 10th क्वेश्चन। चलो 10th बेटा, देखो एडवांस लेवल है, थोड़ा मन लगाना पड़ेगा। यहाँ में थोड़ा मस्ती या हल्का फुल्का नहीं करा सकता, नहीं तो इसका लेवल चला जाएगा, है ना। बी सीरियस, राइट डाउन द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन, राइट डाउन द डायग्राम, अपना कुछ बनाओ, कुछ करो ट्राई। हाँ ये शॉर्टकट थी, एसएमटी का सॉल्यूशन बता दिया, ये एसएमटी है बेटा। प्रीवियस क्वेश्चन जो कराया ना उसकी एसएमटी है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी सॉल्यूशन कराते हैं। ये बनना चाहिए, शुड बी 10th क्वेश्चन। हाँ ये एसएमटी है बेटा, 10th। राधे राधे। यस, ग्रीन डायनासोर, पिंक डायनासोर, गोल्डन डायनासोर, शिव कराओ उसको।
अचीव करो। ऑप्शन सी। गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। ऑप्शन बी। बॉम्बे, सर ऑप्शन बी आ रहा है। मेरा भी बी आ रहा है। कोई बात नहीं, करने दो, बी सी दोनों चलने दो। तो उसको काम करना क्या का नहीं, पापा इज वर्किंग, ज्ञान इज नॉट वर्किंग। क्या को पूरे करना नो, क्या पूरे करना नो। पूरे करना। ललित भैया, शाउट का कियान कुछ बोल रहा है आपको। वो ललित भैया डांट देंगे। हाँ भैया शाउट। चलो, किसने करा क्वेश्चन? लक्ष्य हुआ? वो नहीं है। अपना मैगी भी नहीं दिख रहा है आज तो। मैगी तो है। ओके, नहीं, पापा विल नॉट प्ले, पापा इज डूइंग समथिंग। अरे यार पापा नहीं करना पापा और पापा डाले। गाइस चलो, देखो गलत बात है अगर जिनको नहीं बने, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन यही कहीं बन कराया मैंने। देखो बेटा, ध्यान से, एवरीबॉडी प्लीज लिसन। अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P x1, y1, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा। गाइस देखो, ये एक लाइन है एंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज x plus by plus c is equal to 0, है ना। और देखो ध्यान सुनो, ये दिस इज नॉट अ perpendicular length, this is not perpendicular length, pb is equal to perpendicular length, तो he is not asking pb, ये क्या बोल रहा है, कोई एक लाइन है, उसके डायरेक्शन में जिसका थीटा एंगल है। तो एक तरह से अगर ये लाइन एक है जिसका स्लोप tan थीटा है, हाँ, टेक मम्मा's फोन देन आई विल शो। एक लाइन है उस स्लोप इज tan थीटा। अगर इसके पैरेलल में करें कि बेटा पापा इज वर्किंग, यस, तो यू हैव टू फाइंड आउट PA इज द रिक्वायर्ड लेंथ। यहाँ तक क्वेश्चन किसको समझ में आया? सर मुझे। वेरी गुड, एवरीबॉडी नाउ गॉट द क्वेश्चन समझ में आ गया? ये एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है? यस, है ना। तो अभी Yes, सिंपल वही है, हम लोग क्या करेंगे, देखो फर्स्ट हम क्या करेंगे, लेट द PA इज इक्वल टू R। सर वो है ना, PQ होगा। P, हाँ सर, वो क्यू पॉइंट है। ओके Q ले लो, है ना। हम लोग लेंगे P, देखो मैडम क्यू को पॉइंट बोलो, थोड़ा ऊपर लो ना, तो क्या है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल पता चले। तो x एक्सिस के साथ एंगल मतलब स्लोप ही होता है ना बेटा। हाँ हाँ, इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस मतलब स्लोप। क्या गाइस सॉरी, देखो बेटा, अभी अपन क्या करेंगे, PQ वी विल, अपन इसको R डिस्टेंस ले लेते हैं बेटा। देखो ये जो डिस्टेंस है ना अपने, आपको मेरा आवाज आ रहा है ना? यस सर। हाँ, अपन इसका तो हम लोग क्या करेंगे, Q के कोऑर्डिनेट का वी विल फाइंड आउट x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। कोऑर्डिनेट ऑफ Q कैसे निकालेंगे, तो सबको पता है वो क्या है, सिंपल सा, x1 प्लस R cos थीटा, y1 प्लस R sin थीटा। तो x1 हमारा यही कोऑर्डिनेट हो गया बेटा, एक तरीके से ये थीटा स्लोप पे R है। नाउ ये क्या करेगा बेटा, x प्लस by को सेटिस्फाई करेगी, यस और नो?
Yes, sir. तो हमारी इक्वेशन क्या होगी बेटा, एक तरीके से सिंपल सी, a इंटू x1 प्लस आर कॉस थीटा प्लस y1 प्लस आर साइन थीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। यस, तो अगर मैं यहाँ से r कॉमन ले लूं तो हमारे पास क्या हो जाता है, देखो सर, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस c माइनस ax1 माइनस by1। यस, Yes, sir. तो r की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, देखो ध्यान सुनो, बहुत सिंपल सा है। r की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, माइनस कॉमन ले लिया जैसे, तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a cos थीटा प्लस b sin थीटा। दिस इज योर फाइनल आंसर। Yes. सर बट डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं होती ना। बेटा इसमें क्या होगा, ये वैल्यू इटसेल्फ, जो ये वाली वैल्यू होगी ना, ये इटसेल्फ नेगेटिव आएगी। हाँ ओके सर। हाँ है ना? सर एक तरीके से बी और सी दोनों नहीं आ सकते, क्योंकि हमने तो प्लस आर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस आर कॉस थीटा साइन थीटा लेते तो ये फिर पॉजिटिव आता। दूसरी साइड से लेते तो भी हाँ। वो प्लस माइनस आएगा, डिस्टेंस फाइनली अपन पॉजिटिव लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, है ना। तो आंसर क्या हुआ, B. ऑप्शन बी। नो, ए बी सी डी चारों ऑप्शन नहीं हुए। ऑप्शन हुआ Q, sir. मॉड ऑफ दिस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a cos थीटा प्लस b sin थीटा। या यू कैन से कि बॉम्बे और कलकत्ता दोनों, ये चेन्नई दोनों हो गए, क्योंकि फाइनली वो लाइन पॉजिटिव आएगी। चलो अभी छोड़ो इसको, अब देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन था ना, अब आपको प्रॉफिट क्या होगा, देखो बेटा ध्यान सुनो, आप याद रखो। देखो अब इसको समझो, ये जो ये खास एसएमटी मुझे बतानी थी, मगर यहाँ सॉल्यूशन हो गया, डिस्कशन हो गया, ये बुक में नहीं मिलेगी, इसको याद रखना। x1 y1 एक पी पॉइंट है, बोलो हाँ। Yes. एक x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक काम करो, रुको, एक पॉइंट है x1 कॉमा y1, ये वो लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। अब एक तो सिंपल होती है आपकी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको अगर मैं पी ए बोल रहा हूँ, पी बोल रहा हूँ, इसको ए बोल रहा हूँ, तो पी ए, तो पी ए परपेंडिकुलर क्या होती है, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन रूट ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर यू आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट ऐसा, सॉरी, है ना, पहले ही बता दूं कि स्लोप ऑफ पीबी इज इक्वल टू tan थीटा। यस, तो अब इक्वेशन पीबी की क्या हो Yes, जाएगी, sir. बहुत सिंपल, वही सेम होगा बेटा, ax1 by1 Sir, प्लस mod of AX1. a cos थीटा प्लस b sin थीटा। Mod में. यस, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, और ये भी सर पीए No. में भी मोड होगा। यस। गाइस ये एसएमटी आपको कोई बुक में नहीं Sir. मिलने वाले, इसको हाँ, बोलो बोलो क्या बोल रहे हो, Yes, sir. इसलिए इसको याद रख लो, ये काम की चीज है, आती है एग्जाम में, है ना बेटा। यस, Yes. वेरी इंपॉर्टेंट करके कॉपी कर लो इसको। Sudden. याद है, सिंपल, न्यूमरेटर इज सेम, डिनोमिनेटर बस a cos थीटा b sin थीटा आ जाता है।
ये बहुत Done. इंपॉर्टेंट है सर। देखो ये व्हाट्सएप, ये अपने अपने कलर्ड नोट्स भी संभाल के रखो ना, तो फ्यूचर में तुमको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि कलर्ड नोट्स और इन सब से पढ़ने में बहुत मजा आता है। मेरे भी पुराने नोट जो बहुत सुंदर बने उनको मैं देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो नोट्स बहुत सुंदर सुंदर बनाओ। क्यों सर लाट मुझे साहब? तो लाइव ही पसंद है, मुझे तो लाइव। लाइव पसंद है। गुड। अब देखो अब ये सेम क्वेश्चन है ना, ये वाला कौन सा, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 35 2 3 14, रुको है